हो बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, छोरा रे छोरी को नाम लिखायो, छोरा रे छोरी को नाम लिखायो। हो 10 लाख को आयो ये डराफ जिठानी तने काई समझू, मेरो परण्यो गयो ये इराक जिठानी तने काई समझू। हो अनवर यूट्यूब पे यो इंटरव्यू चाल्यो, अनवर यूट्यूब पे यो इंटरव्यू चाल्यो, कि गाना कितना कराओगा डिलीट, सुनो रे मेरी बैंक वालों। दोनों भाई हम स्टूडियो में बैठे थे कि तो हालांकि मैं ज्यादा ऐसे सॉन्ग करता नहीं हूँ, मेरे सॉन्ग चलते हैं बदमाशी कि आजा छोरी मंजू ये मंजू ये मंजू ये। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपको नोटिस भी भेजा है उसमें। डर की ऐसी कोई बात नहीं है, हालांकि मैंने पहले भी जो मेरा 5वें नंबर का सॉन्ग था मेरी लाइफ का, उसके ऊपर मैंने केस खाया हुआ है। आप इस सॉन्ग को जल्दी से जल्दी हटाओ वरना आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनवर अंग्रेज में। सोशल मीडिया का जमाना है और इस जमाने के अंदर कब कौन किस टाइम वायरल हो जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता। उसी में से एक आते हैं केबी नरेंद्र जिन्होंने का एक सॉन्ग बैंक ऑफ बड़ौदा में खातों खुलवायो, छोरा छोरी को नाम लिखवायो, काफी वायरल हो। इस पे काफी मीम्स और रील्स बन रही है और सुर्खियों में एक गाना आया, तो हम खुद उनसे जानेंगे कि जिस हिसाब से काफी कंट्रोवर्सी भी इस गाने के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन हमारे साथ केबी साहब खुद जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। जी बहुत बहुत वेलकम आपका, धन्यवाद तहे दिल से। तो ये जो गाने के बारे में हम आपसे थोड़ा पूछना चाहेंगे, ख्यालात कब से आया, कुछ अंदेशा था ये सॉन्ग इतना वायरल हो जाएगा? जी अंदेशा देखो, ये सोशल मीडिया का जमाना है, पता नहीं कौन सी चीज कब वायरल हो जाती है। तो हाल हाँ जी, हाँ जी, बोलिए आप। हालांकि काफी कई प्रोजेक्टों पे मेहनत करते हैं, वो वैसा रंग लेके नहीं आते, मगर जो चीज हम चलते फिरते गा देते हैं वो काफी मशहूर हो जाती है। ये सोशल मीडिया का ये दौर है। सोशल मीडिया का ये दौर है। तो सबसे पहले मैं आपसे वो थोड़ा सा म्यूजिक का बैकग्राउंड और शेयर बताएं कि कैसे आप गाने की लाइन में आए, कुछ अपना बैकग्राउंड बताएं म्यूजिक को लेके आपका। देखो जी, मैं हालांकि जब 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ता था, जब से मेरी ये रुचि थी इस चीज की, गानों की। उस टाइम पे मैं औरों के सॉन्ग गाता था, रटते रहता था 24 घंटे। जैसे हमारे हरियाणा में मशहूर जोड़ी थी उस टाइम KDMD, तो उनका हम्म। कोई भी सॉन्ग आता था वो मेरे आने के बाद 1 घंटे के बाद मेरे मुंह के ऊपर मुंह जबानी याद हो जाता था, अगर मैंने वो सुन लिया तो। सुन तो लिया जब तो। से ये रुचि थी फिर धीरे धीरे खुद सीखने लगा लिखना। हालांकि शुरू में मेरी रुचि थी हरियाणी सॉन्ग करने की। हम्म। मैंने करीबन अपने 200 से 250 सॉन्ग हरियाणवी लिख करके उनको अग्नि में घेरा था, चूल्हे में। चूल्हे में डाल दिया था। वो थोड़ी मजबूरी थी क्योंकि सपोर्ट नहीं थी, मेन चीज सपोर्ट होती है। फिर अब लगा कि यार आपने कुछ ही मेहनत, बिना ही वजह कोई मेहनत कर रहे हैं, तो गुस्से गुस्से में वो कर दिया मैंने। गुस्से गुस्से में कर दिया। जिस गाने को लेकर विवाद हुआ वो आपने किस इमोशन में लिखा था, उसके पीछे की कहानी क्या है? देखो ये बैंक ऑफ जो बड़ौदा। सॉन्ग है, हाँ। मेरो परिणय गयो इराक, बैंक बड़ौदा हम्म। में खातो खुलवायो, ये हमारे राजस्थान का ट्रेडिशनल सॉन्ग है। ये किसी का भी लिखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ हमारे शेखावाटी की लेडीज हैं जो प्रोग्रामों में गाती हैं। हालांकि काफी और सॉन्ग है यूट्यूब के ऊपर, करोड़ों में व्यूज हैं उन सॉन्गों के ऊपर, हम्म। जो शेखावाटी की लेडीजों के सॉन्ग हैं। तो ये होली तो के अंदर मतलब कुछ फंक्शन में, कुछ मतलब त्योहारों में राजस्थान में गाया जाता है शेखावाटी में? ये शेखावाटी की लेडीज का सॉन्ग है, तो लेडीज ज्यादा गाती हैं इस सॉन्ग को। हालांकि एक भाई है बलबीर, तो उसने होली के छंद बनाकर गाए थे इसको। उनकी एक रील हाँ। चली थी उसके उनकी एक रील चली थी वो। उनकी एक रील चली थी ये गाना, जैसे लीलाराम गुज्जर ने कहा है कि 2020 में भी ये गाना हुआ था अपलोड, लेकिन उस पर इतने व्यूज नहीं आए। उसके मैं बाद ये। हाँ। मैं आपको बता रहा ना वो चीज, असली रीजन क्या है, कि असली रीजन ये है कि ये सॉन्ग शेखावाटी की लेडीज का है। हाँ जी। शेखावाटी लेडीज का सॉन्ग है। उसके बाद ये गाना अपने अपने तरीके से लोगों ने निकाला, लेकिन वायरल जो हुआ वो आपकी वीडियो और एक
ट्रेडिशनल जो शॉर्ट वीडियो था वही वायरल हुआ, लेकिन म्यूजिक के साथ आपने इसको कैसे डिजाइन किया कि इसमें एक अपना एक स्टाइल, अपना एक फ्लेवर डाला जाए जो सोशल मीडिया पे राज करे? ये बस बैठे थे स्टूडियो तो आ रही थी यही लाइन घूम रही थी दिमाग में कि बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, छोरा छोरी को नाम लिखवायो। हालांकि उससे पहले ये लाइन वायरल नहीं थी, उससे पहले ज्यादा सुर्खियों में लाइन थी, मेरा ताई सूट ले आयो छोरा ताई बूट ये, वो छोरी पिंकुड़ी त ले आयो ये फिराक जी ठाणी तने काई समझू। तो जेठानी तने। मैं और एक मेरा साथी है, भाई है मेरा रामू मंडावरा, दोनों भाई हम हम्म। स्टूडियो में बैठे थे कि तो हालांकि मैं ज्यादा ऐसे सॉन्ग करता नहीं हूँ, मेरे सॉन्ग चलते हैं बदमाशी। तो सोचा कि यार चलो ना कुछ अब की बार बदमाशी से कुछ अलग किया जाए। तो बिल्कुल ये हुआ भी। क्या आपको अंदाजा था कि ये गाना इतना वायरल हो जाएगा कि विवादों में फंस जाएगा? मतलब ऐसा कुछ अंदेशा था आपको? देखो जब ये सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड किया स्टूडियो से मेरे पास आया, तो पास आते ही मुझे इतना तो पता पता चल गया था कि ये सॉन्ग वायरल है, मगर इतना नहीं पता था कि ये विवादों में भी आएगा। इतना पता नहीं था आपको। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपको नोटिस भी भेजा है, उसमें आपने कुछ आपत्ति जताई है, कुछ बातचीत हुई है? जैसे आपने एक नोटिस भी, आपने एक वीडियो भी शेयर हुआ आपका सोशल मीडिया पे जो आपने डाला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपको एक नोटिस भी भेजा, उसमें उन्होंने क्या आपत्ति जताई है इस गाने को इस लाइन में लेके? क्योंकि फ्री में प्रमोशन हो रहा है उनका, तो लोग करोड़ों रुपए दे दे जब इतना प्रमोशन ना हो। वो एक कहावत है जी हमारे शेखावाटी में, खराब भी हमारी साइड के हो तो आप तो समझते होंगे कि फ्री का फ्री का हजम नहीं होता है किसी को। तो उनकी तरफ से मेल आई थी मेरे पास कि आप इस सॉन्ग को जल्दी से जल्दी हटाओ वरना आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हालांकि हमने उनकी आदेशों का पालन किया, हमने बैकमेल भी किया उनको कि सर देखो हमने सिर्फ इस सॉन्ग को गाया है, बाकी ट्रेडिशनल सॉन्ग है ये शेखावाटी की लेडीज गाती है, आपसे पहले भी काफी डाला हुआ है ये। पता नहीं आपत्ति सिर्फ हम पे है, हमारे चैनल पे जो सॉन्ग है सिर्फ उसके ऊपर आपत्ति है कि हाँ। बाकी लाइन तो काफी चल रही है, काफी टाइम से पहले से गाई जा रही है, एक पुराने संगीतों के साथ इस लाइन को दोहराया जा रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि पकड़ में आप आए हो क्योंकि वायरल आपका हुआ है। जी और आपको कहे कि भाई आपको मोटा खाता पैसा मिले तो क्या आप तैयार हैं अगर आपसे बातचीत करे बैंक ऑफ बड़ौदा? नहीं, हालांकि ऐसा तो होगा नहीं जिस हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा चल रहा है, मगर अगर ऐसा होता है तो अकेला केबी नायडी नहीं, मेरे जितने भी भाई हैं साथी हैं जिन्होंने मेरे साथ मेरे से पहले या फिर मेरे साथ ये सॉन्ग किया है, सभी उसके उस चीज के हकदार होंगे। तो जब ये नोटिस आपको मिला तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? कि मतलब आपको डर लगा, गुस्सा आया, या आप हंसे मन ही मन कि ये क्या नहीं है? नहीं, डर डर की ऐसी कोई बात नहीं है, हालांकि मैंने पहले भी जो मेरा 5वें नंबर का सॉन्ग था मेरी लाइफ का, उसके ऊपर मैंने केस खाया हुआ है, अखबारों अच्छा। के अंदर वो भी चर्चित हुआ है। तो डर वगैरह की ऐसी तो कोई बात नहीं है, बाकी हमारी पूरी कंपनी है, सभी ने बैठ के इस चीज के बारे में सॉल्व निकाला था कि चलो बैंक को वापस मेल करते हैं, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा इसमें इसके अंदर। हम्म। हालांकि जब यूट्यूब के ऊपर इतने सॉन्ग पहले से है तो बैंक वालों को सिर्फ हमारा ही चैनल क्यों दिखाया, हमारा ही सॉन्ग क्यों दिखाया कि यार ये बंदा है, इसको टारगेट किया जाए। तो इस नोटिस से आपके करियर या गाने पे कुछ असर पड़ा, कुछ जिंदगी पे असर पड़ा इस नोटिस के बाद? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई वो नहीं है जी अभी। तो गाना अभी भी है या डिलीट कर दिया आपने? चलेगा अभी तो अपना। मतलब अभी आपने डिलीट नहीं किया? नहीं नहीं नहीं। कोई जवाब देने के लिए कोई और गाना भी सोच रहे हो बैंक ऑफ बड़ौदा को? बैंक बड़ौदा को हालांकि मेरा एक सॉन्ग जो है आज शाम को स्टूडियो से आने वाला है, और मैं कल उसको दिन में अपलोड कर दूंगा शायद यूट्यूब अपने चैनल के ऊपर, कि गाना कितना करा होगा डिलीट सुनो रे मेरी बैंक वालों, मेरी कर्मा में दिखे मन जीत सुनो रे मेरी बैंक वालों रे मेरी बैंक वालों रे सुनो बैंक वालों, गाना कितना करा होगा डिलीट सुनो रे मेरी बैंक वालों। तो हालांकि ये सॉन्ग आ सकता अब शाम तक आ जाएगा मेरे पास, तो मैं कल इसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा।
बहुत ही अच्छी लाइन। और जो जिस हिसाब से आपको एक बहुत जैसे आपको सपोर्ट बहुत मिला सोशल मीडिया पे उस शब्द को, उस गाने की म्यूजिक को आपको लेके रील्स बनी, मीम्स बने। कोई फेवरेट मीम्स आपका, कुछ रील्स आपके सामने है? क्योंकि लाखों के तादाद में सोशल मीडिया, इंस्टा पे गाना ट्रेंडिंग में, और बड़े बड़े क्रिएटर उस पर डांस करते हुए दिख रहे हैं, तो कितनी खुशी होती है कि कुछ लाइन लिखी जो एकदम से वायरल हुई, और बड़े बड़े क्रिएटर जिनके साथ वो गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, फॉर यू में आ रहा है। देखो जी, रील तो मैंने काफी यूट्यूब इंस्टाग्राम के ऊपर ये रील दिखती है, और दूसरी तो कुछ दिख ही नहीं रही फिलहाल। तो हालांकि कई रील है फनी भी आ रही है, सारियों को देखने में मुझे तो मजा ही आता है जी। देखो, क्यों कहीं और ना उस कहीं इस सॉन्ग में मेरा भी हाथ है पूरा पूरा। सारा हाथ आप ही का लग रहा है, जब भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने आप ही को पकड़ा, इतना चलते हुए, इतना पुराना गाना 2020 में अपलोड किया हुआ, और 2000 अब जाके उनका दिख रहा है कि इस पे कुछ चीजें होनी चाहिए। उस अब अनवर हाँ जी, अनवर भैया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ जी। क्योंकि हालांकि ये मैंने जब जब अपलोड किया उस टाइम इसका कोई वो नहीं था। मैंने अपलोड किया मेरे चैनल के ऊपर, 1.5 महीने में करीबन 1.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज लेके आया मैं इस सॉन्ग के ऊपर, सिर्फ बैनर बैनर पे। वीडियो तो हालांकि मैंने डाली भी नहीं थी, सिर्फ बैनर बैनर के ऊपर मेरे 1.5 मिलियन व्यूज आए थे। और ऐसा कोई हमारे इधर कोई क्षेत्र नहीं है, कोई डीजे वाला नहीं है जो इन 2 महीनों में इस सॉन्ग को ना बजाए हो। मेरे वाले सॉन्ग को करीबन 500 से ज्यादा डीजे रिमिक्स वाले भाइयों ने मेरे इस सॉन्ग को अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को साफ दिख रहा था कि मैन वायरल का कारण तो यहाँ से है, इसको मस्काया जाए। अगर इसने डिलीट कर दिया तो सारा अपने आप डिलीट हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि कलाकारों की आजादी भी इस तरह के नोटिस अंकुश लगाते हैं, उनकी आजादी के साथ, उनके शब्दों के साथ म्यूजिक पे भी एक पाबंदी लग सकती है नोटिस भेज के? क्योंकि आपको जो सिंगर है वो अपने खुले तौर पे अपने शब्दों के साथ लोगों के दिलों तक जुड़ते हैं, तो इस नोटिस से आपको भी लगा कलाकारों पे थोड़ा सा अंकुश लगाने की जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक मुहिम छेड़ी है वो सही है? उस नोटिस के बाद आपको महसूस हुआ ऐसा? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कलाकार के अंदर अगर टैलेंट है तो वो एक एक गाने के ऊपर कोई नहीं रुकता है जी यहाँ पे। अगर टैलेंट होगा तो दूसरा गाना झटाक से गिरेगा, वायरल करेगा। और अगर टैलेंट नहीं होगा, अगर वो एक ही सॉन्ग उसके पास है, तो फिर उसकी लाइफ वहीं खत्म है जी। देखो, पास हम्म। टैलेंट है, उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा कि सॉन्ग डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी सपोर्ट करने वाली जनता है हमारे पास। हम्म। नई चीज कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे हम, फिर से जनता हमें सपोर्ट करेगी दोबारा। क्या पता यहाँ इस मुकाम तक हम पहुंचे, क्या पता इससे भी ऊंचा मुकाम कुछ ना कुछ मिले हमें। तो बैंक को कभी उस चीज से तो प्रॉब्लम नहीं? वो एक 10 लाख का ड्राफ्ट का जो जिक्र कर दिया था आपने, उस गाने के अंदर के 10 लाख का जो ड्राफ्ट था, बैंक को उससे तो दिक्कत नहीं है? तो अब पता नहीं जी, ऐसा क्या रीजन है बैंक, ये तो बैंक वालों को पता होगा ना। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, उसी कारण उन्होंने मेल डाला है। और मेल ही नहीं, अपने खुद के पर्सनल पेज के ऊपर भी उन्होंने पोस्ट डाला है कि इस सॉन्ग पर्सनल से पे? हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन खुले तौर पे देखो तो कुछ ऐसी लाइन तो है ही नहीं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में खातो खुलवाए और छोरा छोरी को नाम लिखवाए। इस लाइन में ऐसा कुछ नेगेटिविटी तो दिख ही नहीं रही। कुछ ऐसा भी दिखे ना कि शब्दों के साथ कुछ अलग फेरबदल हुआ हो, बैंक के अगेंस्ट कुछ शब्द हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाया, फैमिली का नाम लिखवाया, तो उस लाइन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। पर वो नहीं, मीम जो अगर चल रहे हैं, हाँ बोलिए। अगर कुछ ऐसा कुछ गलत होता तो देखो, हम शायद ना गाते इस सॉन्ग को। अगर अगर ऐसा कुछ गलत होता तो हम इन शब्दों की जगह दूसरे कोई शब्द शिफ्ट करते इस लाइन पे। हालांकि हमें ये सही लगा कि यहाँ बैंक बड़ौदा में खातो खुलवाए, छोरा छोरी को नाम लिखवाए। जिस हिसाब से ऊपर से सॉन्ग चल के आ रहा है कि मेरो परिणयो गयो इराक जिठानी तने काई समझू, तो उस हिसाब से ये मेल जोल खा रहा है कि इराक में बैठा बैठा बड़ौदा बैंक में खाता खुलवाया इसने। और अपने ड्राफ्ट आ रहे हैं 10-10 लाख के उधर इराक से। तो ऐसा लग रहा था कि यार चलो सॉन्ग से मिलती जुलती शब्द है, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया। बाकी पता नहीं बैंक वालों को होगी कुछ ना कुछ तो आपत्ति होगी इस चीज से भी। बिल्कुल। आपने एक चीज और देखा कि उस वीडियो को आपने बाकी यूट्यूब चैनल के लिए भी अलाउड कर दिया कि आप अपलोड करो, आपके यहाँ से कोई स्ट्राइक नहीं जाएगी, ये आपने क्यों किया? क्योंकि ये फिलहाल का ना जो ट्रेंड चल रहा है इस सॉन्ग का, दौर चल रहा है इस सॉन्ग का। और हालांकि ये चलेगा भी कम से कम 1 महीने, तो ये दौर चलेगा खींच करके।
तो हम तो कमाई कमा रहे हैं, जितने हमारे भाई बैठे हैं यूट्यूब वाले, कुछ ना कुछ उनका फायदा हो, अगर हमारी हमारी वजह से किसी का फायदा होता है तो उसमें मैं बहुत खुश हूँ। उनसे ज्यादा खुशी मुझे मिलती है उस चीज की कि यार हाँ, मेरी वजह से कोई ना कोई मेरा भाई कमा के खा रहा है। तो फैंस के लिए आपका क्या मैसेज होगा जो आपको प्यार कर रहे हैं, इस गाने को काफी वायरल करने में उनका काफी एक अहम रोल रहा है, उनके लिए क्या मैसेज है जो इस गाने को काफी प्यार दे रहे हैं और आने वाले गानों का वेट भी कर रहे हैं, जो आपने देखो, भी थोड़ा सा सुना भी दिया हमें। रही रही बात फैंस की, तो फैंस होते हैं बड़े कलाकारों के, अपन है हम्म। छोटे मोटे कलाकार, अपने तो भाई है, भाई बहन अपने जिगर के टुकड़े हैं सारे। इन्होंने पहले भी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना के रखा था मुझ पे। हालांकि ये मेरा पहला ही सॉन्ग वायरल नहीं, इससे पहले मैंने काफी वायरल सॉन्ग दिए हुए हैं। जैसे एक गाना था, थोड़ी माड़ काड़ो तिल कत्ल कराओगो, मेरी जान सीधा साधा न मराओगो, पूरे राजस्थान में काफी टॉप पे चला था। उसके बाद मेरा एक सॉन्ग और आया था, बदमाशी। हम्म। मैं देखूंगा जान मेरी तू कैसे कर लेगी शादी, तेरे ब्याह में आवेंगे तालिबान आतंकवादी। हम्म। करोड़ों करोड़ों में व्यूज है उस सॉन्ग पे भी। मतलब तो फैंस के साथ तो पहले से ही कनेक्ट है, काफी प्यार मिल रहा है, लेकिन इस गाने के बाद तो सोने पे सुहागा हुआ जिस हिसाब से वायरल हुई है इंस्टा पे हर एक चीजें। जी जी तो जी। फैंस ने बहुत हेल्प करी है, मेरा कहने का मतलब तो उन्होंने भी काफी इस गाने को प्यार दिया है मतलब। देख देखो, उनके प्यार और सपोर्ट के बिना कलाकार चाहे कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज निकाले, वो नहीं चल सकती। असली अगर वायरल करने का काम होता है तो वो होता है जनता का, फैंस का, जनता का, जो मेन लीड करते हैं। उन्होंने मेरा फुल साथ निभाया है, और भगवान करे ऐसे ही उनका प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रहे जिंदगी भर। तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस गाने के बाद, आस पड़ोस कुछ लोग जो आपके करीबी होंगे, कुछ बातचीत हुई होगी, उनका क्या रिस्पॉन्स आपसे, वो करीबी जो बात करते हैं इस गाने के बाद? देखो, सभी का अच्छा ही रिएक्शन आ रहा है, कि क्योंकि पता है कि अगर कोई साथ वाला भाई अगर तरक्की करता है तो उसमें सभी खुश होते हैं। और मैंने मेरी लाइफ में कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, ना कभी किसी का बुरा किया। उसी वजह से कोई भी मेरे बारे में ना तो कोई बुरा सोचता है, ना कोई मेरा बुरा करने की इच्छा रखता है अपने मन में। तो सभी खुश हैं, मेरे तो जितने भी साथी हैं सभी बहुत ज्यादा खुश हैं इस चीज से कि हाँ, हमारा भाई फिर से चल रहा है। किसी लड़की का भी जिक्र होता है, कौन है वो, कुछ बताएंगे आप उनके बारे में? क्योंकि कई वो मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, आप ही के सुनना चाहूंगा। कौन है वो, कुछ करीबी है उनका भी, आपने काफी कुछ गाने के अंदर हैं आपके बोल। वो लड़की है कि आजा छोरी मंजू ये मंजू ये मंजू ये। तो वो, हालांकि बचपन का प्यार है नहीं, था, है और हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा। तो मंजू भी सुनाई, तो मंजू तक भी काफी पहुंचा ही होगा आपका सॉन्ग, और जिस हिसाब से आपने लिया, और काफी बेहतरीन तरीके से, और अगले वीडियो और अगले सॉन्ग का भी लोग वेट करेंगे और फैन चाहेंगे कुछ और भी आए। और बैंक ऑफ बड़ौदा से भी हमारी इस यूट्यूब चैनल और हमारे वीडियो के माध्यम से होगी कि इसमें ऐसा कोई भी टाइटल या ऐसी कोई भी गाइडलाइन ब्रेक नहीं करी है जिसके कारण बैंक को काफी लॉस हो। चलो, उनका नोटिस है, और उसके बाद आपने कहा है कि वीडियो जहां तक पहुंचनी थी वहां तक पहुंच चुकी है, उसके बाद जी, अब वीडियो डिलीट करने से भी आपको कोई आपत्ति नहीं है। मेरे मेरे इस चीज में कोई भी आपत्ति नहीं है। एक वीडियो मेरे डिलीट करने से ये सॉन्ग रुकने वाला नहीं है अब, क्योंकि सभी मेरे डीजे वाले भाइयों के पास ये सॉन्ग है और ये चलेगा। इतना मेरा दावा है कि ये सॉन्ग तो चलेगा। हालांकि बिल्कुल। अगर बैंक बैंक वाले इतना कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेरे 2 यूट्यूब चैनल है उनके ऊपर से सॉन्ग को हटवा सकते हैं। हालांकि जैसे अपने अभी हरियाणा के अंदर हुआ था, मासूम दादा जिनके सॉन्ग हटवाए गए हैं, हाँ जी। उनसे उनसे उनको कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ा है, ना ही वो सॉन्ग बंद हुए हैं, वो सॉन्ग आज भी चल रहे हैं। तो सॉन्ग कटवाने से रुक नहीं जाते, वो चले। अगर जनता को पसंद है तो वो चलेंगे। शायद अगर बैंक ऑफ बड़ौदा ये चीजें नहीं करती तो शायद ये इतना वायरल कंट्रोवर्सी शायद बनती ही नहीं। मतलब नहीं नहीं उनके नहीं। नोटिस के बाद भी शायद ये एक बम्प मिल गया कि ये क्यों रोका जाए, एक वो हो गया कि मतलब क्या ऐसा है उसके अंदर, तो लोग जा रहे हैं कि भाई हम देखें बैंक ऑफ बड़ौदा को, ऐसा क्या आपत्ति लगी सॉन्ग के अंदर। चलो, जैसा भी हो चल गया, अच्छा चल रहा है। बाकी अगर बैंक वालों की तरफ से ज्यादा कुछ ऐसा आता है कि हमें अठाने पर मजबूर होना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं जी। हम तो तैयार तैयार हैं, है। मगर
हो बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, छोरा रे छोरी को नाम लिखायो, छोरा रे छोरी को नाम लिखायो। हो 10 लाख को आयो ये डराफ जिठानी तने काई समझूं, मेरो परण्यो गयो ये इराक जिठानी तने काई समझूं। हो अनवर यूट्यूब पे यो इंटरव्यू चाल्यो, अनवर यूट्यूब पे यो इंटरव्यू चाल्यो। हो धन्यवाद सबको जो सपोर्ट में आ, हो धन्यवाद सबको सपोर्ट में हाथ ठाल्यो, धन्यवाद सबको सपोर्ट में हाथ ठाल्यो। हो थारो चावर देख मन प्यार जिठानी तने काई समझूं, हो काई समझूं ये तने काई समझूं, काई समझूं ये तने काई समझूं। सागो सुन लो यो देसी कलाकार जिठानी तने काई समझूं। समझू बेहतरीन। और अब दूसरे गाने का बहुत वेट कर रहे हैं फैंस, और जल्द से जल्द आपका दूसरा गाना भी आए। और केविन रेड्डी जी, आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और चाहेंगे कि फैंस और रील्स और इंस्टा पे जिस हिसाब से गाना वायरल हो रहा है उसमें और चांद चांद लगे, और आप ऐसे ही तरक्की करें, और आपके बेहतरीन गाने, क्योंकि अब चर्चा और फैंस आपके जी अगले गाने जी का भी जी, वेट करेंगे, क्योंकि एक गाने ने आपने कहीं ना कहीं उनके दिलों पे राज कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जल्दी आएगा अनवर भैया, अपना नया सॉन्ग भी जल्दी डालूंगा मैं। मैंने आपको हेडलाइन उसकी बताई दी है कि इस टाइप का सॉन्ग आएगा, सीधा टारगेट बैंक वालों को कि कितने सॉन्ग डिलीट करवाओगे। अगर एक सॉन्ग डिलीट करवाओगे तो मैं 100 लेके आऊंगा, मेरी मेहनत के ऊपर मुझे भरोसा है। 2 सॉन्ग डिलीट करवाओगे मैं 200 लेकर के आऊंगा, आप डिलीट करवाते रहो मैं लाता रहूंगा। बिल्कुल ऐसे ही लाते रहना। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनवर भाई, आपने इतना कीमती समय दिया मुझे, तहे दिल से धन्यवाद आपका। दोस्तों जितने भी मेरे साथी भाई देख रहे हैं, हमारे अनवर भाई को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस सॉन्ग को, इस पॉडकास्ट को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम, जय गौ माता की।